हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? पहला है N.L. गेज, दूसरा है रायबर्न, तीसरा है V.O. स्मिथ और चौथा है C. कोल्ड। तो शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह V.O. स्मिथ ने कहा है। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, V.O. स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। पहला है व्याकरण में, दूसरा है निबंध में, तीसरा है गद्य शिक्षण में और चौथा है पद्य शिक्षण में। तो आगमन विधि का प्रयोग व्याकरण में किया जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, व्याकरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? पहला है धन व्यवस्था, दूसरा है विषय वस्तु की प्रकृति, तीसरा है शिक्षकों की पसंद और चौथा है छात्रों की पसंद। तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? तो वो है विषय वस्तु की प्रकृति। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, विषय वस्तु की प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? पहला है शिक्षक, दूसरा है पाठ्यवस्तु, तीसरा है अभिभावक और चौथा है छात्र। तो देखिए, कक्षा शिक्षण में संप्रेषण के जो हैं वो 3 घटक होते हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो इस तरह शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु को छोड़कर अगर कोई इसमें संप्रेषण के घटक नहीं है तो वो है अभिभावक। अभिभावक जो हैं वो संप्रेषण के घटक नहीं हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? पहला है नियोजन का सिद्धांत, दूसरा है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, तीसरा है क्रियाशीलता का सिद्धांत और चौथा है अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। तो शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना, यह जो है अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत है। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? पहला है तर्कना की ओर, दूसरा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, तीसरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और चौथा है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना विशिष्ट से सामान्य की ओर है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठशाला विद्यालय को घटना की संज्ञा किसने दी? पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? उद्यान मतलब बगीचे की संज्ञा किसने दी? पहला है हर्बर्ट, दूसरा है मॉन्टेसरी, तीसरा है फ्रोबेल और चौथा है फ्रैंकलिन। तो पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा फ्रोबेल ने दी। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? पहला है प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरा है वाद विवाद प्रविधि, तीसरा है प्रयोगशाला प्रविधि और चौथा है पाठ्य पुस्तक प्रविधि। तो छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना वाद विवाद प्रविधि के अंतर्गत आता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, वाद विवाद प्रविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता हैं। पहला है रूसो, दूसरा है प्लेटो,
तीसरा है सुकरात और चौथा है अरस्तु। तो प्रश्नोत्तर परिविधि के जन्मदाता सुकरात हैं, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, सुकरात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, दूसरा है अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीसरा है तीव्र गति से होता है और चौथा है स्पष्टता के साथ होता है। तो संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण स्पष्टता के साथ होता है, तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, स्पष्टता के साथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। पहला है बहुकक्षा शिक्षण, दूसरा है बहुस्तरीय शिक्षण विधि, तीसरा है उपचारात्मक शिक्षण विधि और चौथा है सहभागी शिक्षण विधि। तो कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक जो है बहुकक्षा शिक्षण अपनाता है, तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुकक्षा शिक्षण, जिसमें शिक्षक जो है वो सभी कक्षाओं के बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा देता है, तो उसे ही बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला है व्याख्यान कौशल में, दूसरा है नियमन कौशल, तीसरा है पुनर्बलन कौशल और चौथा है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग पुनर्बलन कौशल में किया जाता है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, पुनर्बलन कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से पहला है छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, दूसरा है छात्रों को मानसिक विकास होता है और तीसरा है छात्रों का बौद्धिक विकास होता है और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, तो इस तरह इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का TLM है? पहला है दृश्य श्रव्य, दूसरा है श्रव्य, तीसरा है दृश्य और चौथा है इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए फ्लैनल बोर्ड जो है TLM वो दृश्य है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है? पहला है कंकड़ पत्थर, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है टहनियाँ और चौथा है पत्तियाँ। तो कौन सी प्रकृति जो है प्रकृति प्राप्त TLM है? तो देखिए कंकड़ पत्थर, टहनियाँ, पत्तियाँ, ये सभी जो है प्रकृति प्राप्त TLM हैं, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा मानचित्र, ये जो है प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है। तो ये था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन, शिक्षण को परिभाषित कीजिए। तो देखिए योकम व सिम्पसन के अनुसार शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। और यह आप रायंस के अनुसार लिख सकते हैं कि दूसरों को सिखाने के लिए निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं। तो ये है शिक्षण की परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके बताइए। तो देखिए प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके, पहला है विद्यार्थियों को पहुंचाए जाने वाली विषय वस्तु के ऊपर शिक्षक का पूर्ण अधिकार होना तथा उसके द्वारा आधुनिक जानकारी का होना, और दूसरा हो जाएगा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री और बहुमाध्यम तथा संप्रेषण के माध्यमों के उपर्युक्त प्रयोग में निपुणता। तो ये है प्रभावी संप्रेषण के 2 तरीके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, किन्हीं दो शिक्षण सिद्धांतों का उल्लेख करना है तो आप लिख सकते हैं रुचि का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, और एक लिख सकते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। दो पूछा गया है तो दो में पहला क्रियाशीलता का सिद्धांत और दूसरा रुचि का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ बताइए। तो शिक्षण सूत्रों से होने वाले दो लाभ, जिसमें पहला है शिक्षण सूत्र द्वारा शिक्षण को अधिक रोचक, रचनात्मक तथा बच्चों की रुचि अनुकूल बनाता है, और दूसरा होगा अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है। तो शिक्षण सूत्र के में से होने वाले दो लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति का अनुसरण सूत्र से आपका क्या तात्पर्य है। तो प्रकृति अनुसरण सूत्र जो है, प्रकृति का अनुसरण मतलब इस शिक्षण सूत्र से तात्पर्य बालक के प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करने से है। शिक्षक को चाहिए कि वह जो भी बात बताए वह बालक के मानसिक एवं शारीरिक विकास के अनुरूप ही होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकृति का अनुसरण शिक्षण सूत्र से तात्पर्य बालक की प्रकृति को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान करने से है, और शिक्षक को चाहिए कि वह जो भी बात बताए वह बालक के मानसिक व शारीरिक विकास के अनुरूप ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो लाभ बताइए। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के दो लाभ, जिसमें पहला हो जाएगा इस विधि के प्रयोग करने से छात्र सक्रिय रहते हैं, और दूसरा इस विधि से छात्रों की समस्याओं एवं कठिनाइयों का निराकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व बताइए। तो शिक्षण में खेल प्रविधि का महत्व, तो देखिए पहले हम लिख सकते हैं कि खेल सामाजिक भावना का विकास करते हैं। दूसरा, खेल बालकों का बौद्धिक विकास करते हैं। तीसरा स्टेप लिख देंगे, खेल बालकों के अनुभव में वृद्धि करते हैं। और चौथा ऑप्शन लिख देंगे, क्रिया द्वारा सीखना खेलों के द्वारा ही संभव होता है। और सबसे मेन पॉइंट कि खेलों के द्वारा बालकों का शारीरिक विकास होता है, खेलों के द्वारा बालकों में सहयोग की भावना जागृत होती है। तो इसलिए खेल प्रविधि का महत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर बताइए। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर। तो प्राचीन काल की शिक्षा शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी। शिक्षक जैसा चाहता था उसी प्रकार से शिक्षा देता था। इसमें बालक की अपेक्षा पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, परंतु शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रयोग से बालक को महत्व दिया जाने लगा। जब बालक की रुचियों, रुझानों तथा क्षमताओं को महत्व दिया जाने लगा है, पाठ्यक्रम के निर्धारण में भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। जो प्राचीन काल में शिक्षा दी जाती थी तो वो शिक्षा जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी, और आज वर्तमान में जो शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा, वो बाल केंद्रित शिक्षा है, क्योंकि उसमें बालक को अधिक महत्व दिया गया है। और पहले क्या था, पहले शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता था। तो ये है बाल केंद्रित शिक्षण एवं शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ जो है
वो होगा बहुश्रेणी शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्राओं को एक साथ बैठाकर उनकी वैयक्तिक रुचियों, भिन्नताओं, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। तो यह है बहुस्तरीय शिक्षण विधि का अर्थ। कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि का अभिप्राय एक ऐसे शिक्षण से है जिसमें शिक्षक दो या दो से अधिक कक्षाओं के छात्राओं को एक साथ बैठाकर उनकी वैयक्तिक रुचियों, भिन्नताओं, उपलब्धि, अभिरुचि, मानसिक परिपक्वता को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर। तो निदानात्मक में हम लिख सकते हैं एस.के. अग्रवाल के शब्दों में, जब कोई रोगी उपचार के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले उसके शरीर की परीक्षा करके रोग के कारण मालूम करता है, तत्पश्चात रोग को दूर करने के लिए उपचार करता है। इस क्रिया को निदान कहते हैं। और उपचारात्मक शिक्षण क्या होगा कि योकम एवं सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उचित रूप से निदानात्मक शिक्षण के बाद आता है। तो ये हो गया निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण, जिसमें पहला हो जाएगा प्रस्तावना छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होनी चाहिए, और दूसरा प्रस्तावना निकलवाने के प्रयोग में लाई युक्तियाँ विषय वस्तु के अनुरूप होनी चाहिए। तो ये हो गया एक अच्छी प्रस्तावना के 2 गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना का घटक है, ये क्यों किया जाता है? तो देखिए, काठिन्य निवारण व्याख्या कौशल का घटक है। व्याख्या कौशल का प्रयोग साहित्य तथा भाषा विज्ञान में शब्द व्याख्या, भाषण व्याख्या आदि के लिए किया जाता है। तो आप इतना काठिन्य निवारण किस विषय की पाठ्य योजना के घटक हैं, तो आप घटक के रूप में इतना लिख सकते हैं। फिर ये क्यों किया जाता है, इसमें हो जाएगा व्याख्या एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी शब्द या कथन को सरल बनाकर बालकों को समझाया जाता है। व्याख्या में कठिन शब्दों की जगह सरल शब्द बनाए जाते हैं और जटिल विचारों को छात्रों के अनुभूत भावों से प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी कठिनाइयों को सरलतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है। तो ये था काठिन्य निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेक्षित अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, अपेक्षित अधिगम स्तर 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अपेक्षित मतलब अपेक्षित का अर्थ हो जाएगा निर्धारित न्यूनतम दक्षताएं जिनकी प्राप्ति की आशा या अपेक्षा की जाए। इसका संबंध दक्षताओं के उस अंश से है जो निर्धारित कक्षा के शिक्षार्थियों को निश्चित समय पर अर्जित कर लेना है। तो यह है अपेक्षित अधिगम स्तर का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री के रखरखाव में सावधानियाँ, जिसमें पहली हम लिखेंगे उचित स्थान होने चाहिए, और दूसरा कीड़ों से बचाव, तीसरा अच्छी वस्तुओं का प्रयोग, और चौथा हो जाएगा सफाई। तो जैसे कि उचित स्थान, कीड़ों से बचाव, अच्छी वस्तुओं का प्रयोग और सफाई, तो इन सब चीज़ों का हमें शिक्षण सामग्री के रखरखाव में सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित किट के किन्हीं 2 उपकरणों के नाम लिखिए।
तो देखिए गणित किट के दो उपकरण में हम पहला लिख देंगे शिकंजा और दूसरा पेचकस। शिकंजा और एक लिख देंगे पेचकस। तो ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला क्वेश्चन है उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संप्रेषण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए संप्रेषण में बाधक तत्व में रुचि का अभाव, संप्रेषण सामग्री की कमी, संप्रेषण माध्यम की कमियां, भाषा की कमी, प्राप्तकर्ता संबंधी कमियां और वातावरण जन्य कमियां। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को उदाहरण समझाइए। तो देखिए पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को आपको उदाहरण से समझाने हैं। तो देखिए जैसे कोई शिक्षक पूर्ण से अंश की ओर क्या करता है, शिक्षक पहले किसी भी चीज़ का, जैसे आप एक पेड़ ले लीजिए तो पूरा पहले शिक्षक छात्र को पहले एक पेड़ दिखाता है, उसके बाद उसका एक एक भाग का वर्णन करवाता है। तो इसे ही कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन समूह चर्चा विधि के लाभ बताइए। तो देखिए समूह चर्चा विधि के लाभ, इस विधि से छात्रों के समूह को आमने सामने बैठाकर निश्चित विषय वस्तु पर विचार विमर्श किया जाता है। दूसरा है समूह चर्चा सीखने का सशक्त और सक्रिय तरीका है। और तीसरा है यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषता लिखनी है, जिससे बालक को, अगर शिक्षक कोई भी क्वेश्चन बालक से छात्र से पूछता है तो हमेशा क्वेश्चन स्पष्टता के साथ होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बाल केंद्रित शिक्षण विधि की 4 प्रविधियों के नाम। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षण प्रविधि की 4 विधियां, जैसे पहला हो गया खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, तीसरी मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि और डेकाली विधि, विनेटका विधि। तो आप 4 इसमें से कोई भी 4 प्रविधियां लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो श्यामपट्ट लिखने के समय करते समय हमें सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, फिर दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। तो देखिए अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय, पहली अध्यापक की भूमिका, दूसरी पाठ्यक्रम में सुधार, तीसरी अधिगम स्तर का निर्धारण और चौथी होगी शिक्षा में गुणात्मक सुधार। लास्ट क्वेश्चन श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषता, तो जिसमें पहली होगी श्रव्य दृश्य विद्यार्थियों का ज्ञान आकर्षित करके ज्ञान मूर्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। इससे छात्रों को सीखने की क्रिया में प्रेरणा एवं उत्सुकता मिलती है। फिर इसमें दूसरा स्टेप है श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से बालक कठिन से कठिन बातों को बिना किसी कठिनाई के स्वाभाविक रूप से सीख जाते हैं। और तीसरी है श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग से विद्यार्थियों को कठिन से कठिन पाठ्य सामग्री का स्पष्टीकरण हो जाता है। लास्ट स्टेप चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्री से सीखा हुआ ज्ञान निश्चित और अस्थायी बन जाता है और उसे किसी भी प्रकार रटने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये है श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषता। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।